Dear students, in the series of lectures on operations research, we are studying linear programming problems. We have studied simplex method to solve a linear programming problem. लेकिन आपने देखा होगा कि उसमें कंप्यूटेशन कितना ज़्यादा हो जाता है। 3 टेबल बन रही हैं, कहीं 4 टेबल बन रही हैं, तो उसको थोड़ा सा समराइज़ करने के लिए, थोड़ा कम करने के लिए इस मेथड को कुछ रिवाइज़ किया गया है, जिसको अपन कहते हैं रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड। तो इस लेक्चर में अपन रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम लेते हैं, और यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू सी एक्स, ए एक्स इक्वल टू बी, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि इनइक्वलिटीज़ को इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया है। तो पहला काम तो अपने को वो करना ही है कि मैक्सिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन का होना चाहिए, कंस्ट्रेंट्स को इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेना चाहिए बाय इंट्रोड्यूसिंग स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल। अब इस केस में अपन क्या करते हैं रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड में, कि जो कंस्टेंट है मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू सी एक्स, इस जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसको भी अपन एक कंस्टेंट मान के ट्रीट करते हैं। यानी अपन क्या लिखेंगे, ए एक्स इक्वल टू बी, और साथ में एक और एडिशनल कंस्टेंट लिख दिया अपन ने कि माइनस सी एक्स प्लस जेड इक्वल टू 0, और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन तो है ही, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसमें आप देखो कि मैट्रिक्स नोटेशन में क्या हो जाएगा, एक वेरिएबल यहाँ अपना बढ़ गया है जेड, तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या बन जाएगी अपनी, ए माइनस सी 0 1, वेरिएबल हो गए एक्स जेड इक्वल टू राइट हैंड साइड में बी के साथ एक 0 भी आ जाएगा। इफ एक्स बी इज द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ ओरिजिनल प्रॉब्लम and b is basis, then xb equal to b inverse b. Now if x cap b is an initial basic physical solution of transport problem, यानी अब मान लो कि x cap b जो है नई प्रॉब्लम जो अपन ने इसको इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन को कंस्टेंट में कन्वर्ट करने के बाद बनाई है, उसका बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन अपन मान लें x cap b। तो क्या हो जाएगा, एक्स कैप बी इक्वल टू बी कैप इनवर्स बी कैप, जहाँ एक्स बी कैप क्या है, वेरिएबल में एक जेड और ऐड हो गया, बी कैप क्या है, एक 0 आ गया, और कैपिटल बी कैप में बी 0 माइनस सी बी 1, ये नया बन जाएगा अपने पास। ठीक है, तो मेनली अपने को क्या ज़रूरत पड़ती है कोई भी सॉल्यूशन निकालने के लिए, बी इनवर्स की। तो यहाँ जो बी कैप है तो बी कैप इनवर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो बी कैप अपना क्या बन रहा है, बी माइनस सी बी 0 1। तो अब मैट्रिक्स अलजेब्रा से अपन ये जानते हैं कि m इक्वल टू अगर कोई मैट्रिक्स है आर क्यू 0 1, देन m इनवर्स इक्वल टू आर इनवर्स 0 माइनस क्यू आर इनवर्स 1। ये अपन डायरेक्ट यहाँ यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ देखो आप अपना जो बी कैप है इसी फॉर्म में है, वो बी माइनस सी बी 0 1, यहाँ है आर क्यू 0 1, तो इससे अपन डायरेक्ट ही बी कैप इनवर्स निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूले में फिट कर दो इसको, तो बी कैप इनवर्स अपनी बन जाएगी बी इनवर्स सी बी बी इनवर्स 0 1। ठीक है, ऑल्सो बी कैप इनवर्स इक्वल टू आई एम माइनस आई एम प्लस 1। और अगर अपन बी जो है इनिशियल वो आई एम ले लेते हैं यूनिट मैट्रिक्स, तो बी इनवर्स भी आई हो जाएगा, तो बी कैप इनवर्स क्या बन जाएगा, आई एम सी बी 0 1। अब अपन एक वाई कैप डिफाइन करते हैं, जैसा अपन ने पहले आपने पढ़ा है उसमें सिंप्लेक्स मेथड में एक वाई लेते हैं। इस केस में जो वेक्टर है उसे अपन वाई कैप से डिनोट कर देते हैं। तो वाई अपना क्या था, वाई इक्वल टू बी इनवर्स ए, यहाँ पे वाई कैप क्या हो जाएगा, बी कैप इनवर्स ए कैप, वेयर ए कैप इक्वल टू ए माइनस सी, और बी कैप इनवर्स अभी अपन ने निकाला ही है।
तो वाई कैप क्या बन गया, बी कैप इन्वर्स और ए कैप की वैल्यू पुट कर दें, यानी बी इन्वर्स ए सी बी इन्वर्स ए माइनस सी। बी इन्वर्स ए यानी वो अपना ओरिजिनल वाला वाई, और सी बी इन्वर्स ए यहाँ भी अपन सी बी वाई माइनस सी लिख देंगे, यानी वाई जे कैप क्या बन गया अपना, वाई जे सी बी वाई जे माइनस सी जे, जेथ जो कंपोनेंट हुआ इसका वो क्या बन गया, वाई जे सी बी वाई जे माइनस सी बी वाई जे माइनस सी जे यानी जेड जे माइनस सी जे। तो वाई जे कैप इक्वल टू वाई जे जेड जे माइनस सी जे। तो ये जो वेक्टर है वाई जे कैप, इसके शुरू के जो वेक्टर्स हैं कंपोनेंट हैं वो तो सारे सेम होंगे जो वाई जे के हैं, लेकिन लास्ट वाला जो होगा वो जेड जे माइनस सी जे हो जाएगा। तो वाई जे के कैप के कंपोनेंट को अपन अगर लिख दें वाई वन जे वाई टू जे वाई एम जे विच इज़ इक्वल टू बी कैप इनवर्स एल्फा जे। इसी तरह से एम कंपोनेंट्स, फर्स्ट एम कंपोनेंट्स ऑफ एक्स बी कैप क्या हो जाएंगे, जो एक्स बी था ओरिजिनल, और जो एम प्लस वन था आएगा वो जेड की वैल्यू आएगी। तो इन रिजल्ट्स को यूज़ कर कर अपन एक कंप्यूटेशनल प्रोसीजर तैयार कर लेते हैं जिसको अपन रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड कहेंगे। तो ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।